विनोद जी, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि इस 2024 झारखंड विधानसभा में जयराम का प्रभाव कैसा रहा। आप बताइए दो शब्द बोल के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है और अभी आप लोग जान रहे हैं कि हाल ही में 2024 विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया और परिणाम चौंकाने वाला है। परिणाम में जेएमएम बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और जेएमएम सरकार बनाने वाली है। जिस प्रकार से 2019 से 2024 के बीच में जेएमएम का कार्यकाल रहा, वो काफ़ी निराशाजनक कार्यकाल रहा, हतोत्साहित कार्यकाल रहा। छात्र परेशान थे, गरीब मजदूर किसान परेशान थे, विस्थापितों की समस्या थी, पलायन की समस्या थी, घुटपैठियों की समस्या थी। लेकिन फिर भी यहाँ के जनता ने एक बार हेमंत सोरेन पर अपना विश्वास जताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किए हैं वो काम दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि जनता को आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है और आप जनता के नायक के रूप में उभर सकते हैं, न कि खलनायक के रूप में। और जिस प्रकार से मेघनाथ जी ने हमसे सवाल पूछा है कि जयराम जी की क्या भूमिका है, तो जयराम जी झारखंड के राजनीतिक में एक नया क्रांति लेकर आए हैं और उन्होंने अपना पहला कदम अब झारखंड की विधानसभा में रखने वाले हैं और डुमरी से वह जीते हैं। डुमरी की जनता ने काफी अपार अपना समर्थन, अपना प्यार, आशीर्वाद देकर उनको विधानसभा भेज रहे हैं। तो जयराम महतो जी की विचारधारा से प्रभावित थे हम लोग और अगर जनता उसको आशीर्वाद दिया है, झारखंडी लोग, झारखंड वासियों ने अगर उसको अपना प्यार दिया है, तो हम यह उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि जयराम महतो जब झारखंड के सबसे बड़े पंचायत आनी विधानसभा पहुंचेंगे तो झारखंड के जन जन के लिए, कन कन के लिए आवाज बनने का काम करेंगे और छात्रों की बहुत बड़ी उम्मीद। विनोद जी, आपसे सवाल है कि छात्रों जेएसएससी सीजीएल को लेकर के बहुत बड़ा प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि धांधली हुआ है, यह कहीं से छुपा नहीं है। तो इसके बारे में हमारे जयराम दादाजी क्या कर सकते हैं? उनसे अब जिस उम्मीद था वो तो उम्मीद निराशा लगा हाथ छात्रों का, लेकिन अब सिर्फ छात्रों का जयराम दादा से ही भरोसा है, विश्वास है। उन्हीं पर सिर्फ ललक लगा हुआ है कि वो क्या करेंगे। इस पर आप अपना विचार दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि झारखंड सीजीएल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा 2015 से है। जब हम लोग इंटर पास नहीं किए थे उस समय से मुद्दा बना हुआ है और आज हम लोग का इंटर पास हुए 10 साल हो गया और हम लोग सीजीएल में लगातार 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं। मात्र एक एग्जाम की तैयारी में हम लोग अपना 5 साल बर्बाद किए हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लगा। और यह किसी छुपा हुआ नहीं है। जो एग्जाम जो हुआ है वह एग्जाम में बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ही प्री प्लान तरीके से एक षड्यंत्र के द्वारा क्वेश्चन पेपर को लीक कराया गया। लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार जेएमएम इस पर चुप्पी साधी हुआ है और जेएमएम की तरफ से यानी हेमंत सोरेन जी के द्वारा जिस तरह से बोला जा रहा है कि इसका रिजल्ट हर हाल में देंगे, तो यह कहीं ना कहीं छात्रों के पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम होगा। अगर जनता ने आपको समर्थन फिर दिया है और बड़े पैमाने पर दिया है तो उम्मीद रहेगा कि आप इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करें। और दूसरा बात जयराम महतो जी का आता है तो जयराम दादा सब वही कहते हैं कि जनता ने और खास करके छात्रों ने बहुत ही एक उम्मीद भरे किरण से आपको विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं और आपसे उम्मीद है कि विधानसभा में जाएंगे तो आप जरूर छात्रों के हित के लिए आनी जैसे सीजीएल का मुद्दा उठाएंगे। सीजीएल ही नहीं, विगत 5 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे लैब असिस्टेंट हो, पीजीटी हो, टीचर का हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो, हर एग्जाम धांधली का हो। जेई भी है, हाँ जेई भी है, धांधली के चपेट में आया है। ठीक है, और किसी ने भी खुले तौर पर इस एग्जाम को रद्द कराने के लिए सामने नहीं आया है। ठीक है, लोग सोशल मीडिया तक ही सीमित रहे हैं। तो आपसे हम यह उम्मीद करते हैं कि जब आप झारखंड के सबसे बड़े पंचायत में जाइएगा तो झारखंड सीजीएल का मुद्दा अवश्य रखिएगा और अगर उसके लिए अगर हम लोग को सड़क से सदन तक भी आना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। बस आप एक रोल मॉडल के तहत उस पर काम करिए। देखिए, सही बोले आप विनोद जी कि लास्ट उम्मीद अगर किसी को है तो वही जयराम दादा के
ऊपर ही है और आपने अपना जो विचार दिए बहुत सराहनीय दिए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।